राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि नवंबर 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। तो इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए नवंबर 2024 क्या ला रहा है। तो अभी मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी निकाल रही हूँ कि ओवरऑल आपका मंथ कैसा जाने वाला है, फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो द डियर द टावर का कार्ड आया है आपका ओवरऑल एनर्जी। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, चीज़ें ठीक है डियर। तो ये जो मंथ है आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। आपके हेल्थ के लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। आपके कैरियर फाइनेंस के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का, लव लाइफ के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का, और स्टूडेंट के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है। तो डियर आपका जो हेल्थ है उसमें जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि आप जो है अपना ट्रीटमेंट जो है वो सही से नहीं ले रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है जी। जी डियर देखिए द हर्मिट का कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक। तो डियर वृश्चिक राशि वालों, ऐसा दिखाई दे रहा है वो लोग जिनके पहले से कोई हेल्थ इशू है और उनके हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है ना, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपने जैसे लगता है हिम्मत हार चुके हैं कि अब तो मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, ठीक है, आप थोड़ा जिद पकड़ के बैठ गए हो, आपको ऐसे लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, आप किसी की बात नहीं सुनते हो, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, जिद करते हो, तो ये सब चीज़ों से आपको बाहर आकर के क्या करना है ना, आपको सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। आप अगर सेकेंड ओपिनियन लेते हो तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपका हेल्थ जो है ना वो इस महीने अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने हेल्थ से लापरवाही मत कीजिएगा, तो आपका हेल्थ इस महीने अच्छा रहेगा वृश्चिक राशि वालों। अब अगर मैं आपके कैरियर फाइनेंस की बात करूँ तो आपके कैरियर फाइनेंस के लिए जो कार्ड आया हुआ है वो कार्ड तो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ डिटेल में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ठीक है, तो देखिए द टावर का कार्ड आया हुआ है, मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको कैरियर फाइनेंस को लेकर के आपको बहुत ही सावधान रहना है डियर। आपका कार्ड तो पॉजिटिव आया हुआ है, लेकिन एक ज़बरदस्त आपके लिए वार्निंग भी आ रही है। ठीक है, आपका 3 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड आया था, वर्ल्ड का कार्ड आया था, पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है डियर। देखिए इसमें तो पहले बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप चाहे वो बिजनेसमैन हो, ठीक है, चाहे बिजनेस शुरू करना चाहते हो कर चुके हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं कर चुके हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर जो लोग जॉब सर्च करें, सबके लिए एक सजेशन ये है आपको बहुत केयरफुल रहना है। इसमें बहुत से ऐसे वृश्चिक राशि के लोग होंगे जो मतलब अच्छे नेचर के भी होंगे, जो लोग दान पुण्य भी बहुत करते होंगे, और जो लोग दान पुण्य नहीं करते हैं उनको दान पुण्य भी थोड़ा सा करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, उनका कार्मिक जो है कर्मा जो है ना वो बुरा जो कर्मा वो कुछ भी रहता है, हम लोग कोई ऐसा नहीं है जो सबका अच्छा कर्मा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हो जाती गलती हमसे, वो रिलीज होगी आपकी। तो आप थोड़ा सा दान पुण्य कीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा हेल्पिंग स्वभाव नेचर के भी लग रहे हैं। तो डियर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। इस मंथ एक चीज़ जो सबसे बड़ी आपके लिए वार्निंग है वो ये है कि अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो, किसी को लोन देते हो, किसी की हेल्प करते हो, क्योंकि चूंकि आप हेल्पिंग नेचर के हो, आप थोड़ा सॉफ्ट हो, तो ऐसे बहुत सारे लोग इस मंथ आपसे ऐसे मिलेंगे जो आपसे क्या करेंगे ना, आपको झूठी कहानी सुना करके कि मैं बहुत नीडी हूँ, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ये कोई भी स्टोरी बना करके आपसे पैसे उधार लेंगे। लेकिन जो पैसे आपसे उधार लेंगे ना सॉरी डियर, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। पैसे तो वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आपके रिश्ते जरूर द एंड हो जाएगा, वो रिश्ता आपका द एंड हो जाएगा। इसीलिए किसी की हेल्प करने से पहले, किसी को उधार देने के पहले अच्छे से जांच पड़ताल कीजिएगा कि क्या वाकई में जो पर्सन आपसे पैसे मांग रहे हैं, जो आपसे जो आपसे हेल्प की मांग चाहते हैं, क्या वाकई में वो नीडी हैं, या फिर आपके स्वभाव की वजह से आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ आपके लिए इस तरह की फीलिंग्स है। तो ये चीज़ पता पहले आप ज़रूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक लोन नहीं मिल पा रहा था, इन्वेस्टर नहीं मिल पा रहा था, कहीं से पैसे का व्यवस्था नहीं हो पा रही थी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए,
किसी भी काम के लिए, तो इस महीने उनका वो भी जो है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पैसे आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका पैसे की वजह से जो काम रुका हुआ था वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा महीना आपके लिए पॉजिटिव है, बस आपके फाइनेंस को लेकर के। बस यही एक चीज़ें जो है आपको सावधान रहना है, धोखे से बचना है। आपको फाइनेंस में कोई भी, चाहे इन्वेस्टमेंट करने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, हाँ, अच्छे से पड़ताल कीजिएगा, क्योंकि आपको झटका लगने के चांसेस बहुत तेज हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपके फाइनेंस को झटका लग सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप विशेष तौर पर रखिएगा। अगर आप इस चीज़ से बच जाते हैं तो आपके लिए इस महीना आपके लाइफ में जो है ना, आपके फाइनेंस में ग्रोथ ही दिखाई दे रहा है, आगे आगे ही दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से जो वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो लोग ग्लोबल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ना, उनको भी मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके कैरियर में ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो लोग जो लोग जॉब अभी तक सर्च कर रहे थे, जॉब नहीं मिला था, उनको भी जॉब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के आपके लिए ये महीना पूरा बहुत ही पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन वही 6 ऑफ जो पेंटिकल्स है वो कार्ड आने की वजह से यही थोड़ी सी आपको सावधान रहने की जरूरत है। कुछ भी करने से पहले, जॉब स्विच करने से पहले, मान लीजिए फॉरेन से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे जंप करने से पहले जांच पड़ताल अच्छे से, आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने कैरियर फाइनेंस को अच्छे से सोचना है, थरोली सोचना है, पूरा रिसर्च करना है, उसके बाद से ही फिर जा कर के आपको कोई निर्णय लेना है। अब देखते हैं अगर आपका लव लाइफ, तो आपकी लव लाइफ में सेलिब्रेशन दिखा रहे डियर। बहुत सारे ऐसे जो है वृश्चिक राशि के, उनका या तो शादी का प्रपोजल आ सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग कमिटमेंट नहीं मिल पाए तो उनको कमिटमेंट मिल सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों का भी पैचअप हो सकता है। ठीक है, और वो लोग जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, जो कपल, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके लव लाइफ के जो इश्यू है ना वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है डियर, तो देखिए अभी डिटेल में अगर मैं देखूँ तो 3 ऑफ कप्स आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये सारे कार्ड जो है ना वो आए हुए हैं आपके लव लाइफ के लिए। तो डियर ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे ऐसे जो वृश्चिक राशि के लोग हैं जिनकी लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इतनी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही थी ना कि उन्होंने गिव अप कर दिया था। उनको ऐसे लगता था कि अब तो मेरी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। मान लीजिए बहुत सारे लोग डाइवोर्स का केस लड़ के थक चुके थे और उनको लगता था कि अब तो मैं इस शादी से नहीं निकल सकता हूँ, मेरी इश्यू सॉल्व होगा ही नहीं। तो बहुत लग रहा है कि बहुत दर्द से गुजरे हैं, बहुत तकलीफ़ें उन्होंने देखी अपनी लव लाइफ में। कोई कपल जो है वो ब्लॉक्ड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, वेट बस करते रहे हैं, लेकिन कोई मैसेज कॉल अपने पार्टनर से रिसीव नहीं हो रहा। तो और अंत में उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया, गॉड के ऊपर आपने छोड़ दिया है कि जाइए, कि अब भगवान आप ही कुछ कर सकते हो, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरीके से एक गॉड को सरेंडर करके आपने अपना जो रास्ता है ना वो अध्यात्म की तरफ आप लेके चले गए। ठीक है, उसी तरीके से मैं ये बता दूं तो इस महीने आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके लव लाइफ में अगर आप ब्लॉक हैं तो अनब्लॉक हो सकते हो। ठीक है, आपके अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है, पति पत्नी अलग रह रहे हैं, तो कुछ आशा की किरण आपकी दिखाई दे रही है, इश्यू सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं से आपको कुछ गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको मैसेज कॉल भी रिसीव हो सकता है। लेकिन डियर मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए थर्ड पार्टी जिम्मेदार है। चाहे वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है, चाहे वो किसी के, चूँकि किसी के लिए रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, किसी का पार्टनर किसी के साथ अफेयर की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर किसी और से अट्रैक्शन की वजह से अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, या तो पेरेंट्स या फिर वर्क, जॉब, इस तरीके से कोई। तो पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको रखना चाहिए, अच्छे से पड़ताल करना चाहिए। तो ये है, तो कुल मिलाकर यही कहूँगी कि इस महीने फिलहाल जो भी आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो मैरिड कपल जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे ना, उनको भी गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुकी है, अगर आप शादी की एज हो चुकी है तो प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्टूडेंट के लिए इस महीने स्टूडेंट बहुत मेहनत करने वाले हैं, न्यू स्किल एक्वायर करने वाले, उनके दिमाग में आएगा कि चलो अपने आप को अपडेट करते हैं, इस तरीके से भी उनके दिमाग में चीज़ें आएंगी। जी डियर,
जी देखिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। तो फिलहाल तो ऐसे लग रहा है ना कि जो वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं वो लोग तो फिलहाल अब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में बुरा देखा है, ठीक है, असफलता देखी है, उनकी रिजल्ट जो है उनको एक्सपेक्टेड नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो गए थे, पूरी तरीके से निराश हो चुके थे। लेकिन उन्होंने अपने आप की चीज़ों को बैलेंस किया, ठीक है, फिर से उठ खड़े हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने आप को अपडेट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे और वो इस महीने ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको शिव जी की आराधना करनी चाहिए और उनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जो भी नेगेटिविटी थी स्टूडेंट के लाइफ में वृश्चिक राशि के, वो पॉजिटिविटी में बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने से उनका अच्छा समय शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।